न्यूज फाउंडेशन पर। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिस तरीके से पटना से रोते हुए गई, जिस तरीके के आरोप लगाए, उसके बाद भी उनका दर्द या कहें कि उनके अंदर जो भड़ास है वो रुका नहीं है। हुआ यह है कि रोहिणी आचार्य अचानक से आज दिल्ली में फिर से नजर आई। अंधेरा हो रहा था, एयरपोर्ट जा रही हैं। बयान के मुताबिक वो मुंबई अपने ससुराल जा रही हैं, जहां पर उनकी सास जो है उनकी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं, रो रही हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो आरोप रोहिणी आचार्य ने पटना में लगाया, तेजस्वी यादव पर, संजय यादव पर, उनके एक और सहयोगी पर, वो आरोप उन्होंने कंटिन्यू रखा और उस आरोप पर रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में जो बातें कही हैं, उसने लालू परिवार के झगड़े को और आगे एक तरीके से कि खुल करके दुनिया के सामने रख दिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, जिस तरीके से उनको लालू राबड़ी के घर से बाहर निकाला गया, उसके बाद से लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों रो रहे हैं। लगातार वो अपने पिता के संपर्क में हैं। उन्होंने पिता का आभार व्यक्त किया है कि भगवान की कृपा है, भगवान ने वो सौभाग्य दिया कि वो लालू यादव के बेटे के तौर पर उन्होंने जन्म लिया है। पिता से कोई शिकायत नहीं है, मां से कोई शिकायत नहीं है, बहनों से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव से। दरअसल सवाल ये पूछा गया उनसे कि क्या आप पर चप्पल चलाया गया, यानी कि आप पर चप्पल से हमला हुआ। उस पर जो है रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिसके शह पर हुआ है उससे जाके पूछिए ना। रोहिणी आचार्य ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, और किया क्यों गया, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। भाई जो जिम्मेवार, जिसके कांधे पर पूरी जिम्मेवारी थी चुनाव को लेकर के, सवाल तो उसे पूछे जाने ही चाहिए थे। लेकिन तेजस्वी यादव के शह पर उनके ऊपर चप्पल से हमला हुआ, उनको घर से जबरदस्ती जो है बाहर निकाला गया, और इन तमाम चीजों से आहत रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में भी अपने दर्द को बयां किया। कहा कि इस पूरी घटना के बाद से उनकी बहनें और खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है बेहद आहत हैं। लालू राबड़ी तो रो भी रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी कल हमने देखी जब लालू यादव से और राबड़ी देवी से मिलने के लिए जो आरजेडी के जीते हुए विधायक थे, वो देर शाम तक जब पहुंचे थे, तो राबड़ी देवी और लालू यादव को देख के लग भी रहा था कि उनके चेहरे पर एक मायूसी है। तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव की भयंकर हार के बाद अब तक सामने नहीं आए हैं। खबरें आती रही हैं, तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके तरफ से चुनाव हारने के बाद सामने नहीं आया। बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव ने अभी तक अपनी हार स्वीकार भी नहीं की है। राहुल गांधी हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, उन्होंने अपने कम से कम सोशल मीडिया के सहारे इस तरह की बातें जरूर कही हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है, वोटों की खरीद हुई है। ये तमाम दूसरे जो महागठबंधन में शामिल दल थे, उन्होंने ये बातें कही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए। जाहिर तौर पर जो 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे, वही तेजस्वी यादव जो है अपने घर में घिर गए हैं। बहन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप एक दो हो तो बताएं, रोहिणी आचार्य तो जो है पूरे सिरे से गिनवा रही हैं। हालांकि उनकी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, वो लगातार कह भी रही हैं कि जब से ये पूरा वाकया हुआ है राबड़ी आवास पर, उसके बाद से वो लगातार रो रही हैं। उनकी वजह से उनके माता पिता भी रो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जब उनको घर से बाहर निकाला तो रोहिणी आचार्य को ये कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब यहाँ से भागो और अपने ससुराल में जाके रहो। जाहिर तौर पर इस बात के बाद रोहिणी आचार्य ने वहां उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। संजय यादव और रमीश जो है उसने उनके ऊपर चप्पल से हमला किया, बेइज्जत किया गया, और ये तमाम चीजें जो होती रही। लालू यादव सब कुछ मजबूरी में देखते रहे। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य जो हैं अब दिल्ली से मुंबई जा रही हैं अपने ससुराल, 10 दिन वहां रहने वाली हैं अपने बयान के मुताबिक, और उसके बाद रोहिणी आचार्य जो हैं चली जाएंगी फिर से सिंगापुर। दरअसल रोहिणी आचार्य तब अचानक से चर्चा में आई जब लालू यादव की किडनी फेल हो गई थी और लालू यादव को एक किडनी की जरूरत थी। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी लालू यादव के जीवन को बचाने के लिए दी। बिहार में खूब चर्चा हुई, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब ने रोहिणी आचार्य के इस फैसले को सलाम किया। कहा कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो। लेकिन वही रोहिणी आज दिल्ली में ये कह रही हैं कि मेरी जैसी बेटी जो है कम से कम, और तेजस्वी जैसा भाई जो है किसी को ना मिले। जाहिर तौर पर क्योंकि जो परिवार में जो कलह थी, जो चीजें हुई हैं, उसके बाद रोहिणी आचार्य की तमाम बातों को कहती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने पटना में भी जो है बड़ा आरोप लगाया था जब वो पटना से जा रही थी। अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। न्यूज फाउंडेशन ने उसके भी वीडियोस आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन आज रोहिणी आचार्य ने कहा है कि सब कुछ जो हो रहा था उसके पीछे तेजस्वी यादव खड़े थे। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मालूम नहीं, सवाल उनसे ही पूछिए। बिहार में बड़ी हार हो या परिवार के अंदर की कलह, सबके पीछे जिम्मेवार रोहिणी आचार्य ने 3 लोगों को बताया है, और उसमें सबसे बड़ा नाम है उनके खुद के भाई तेजस्वी यादव का। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।